सभी को गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए प्रार्थना करती हूँ वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हों। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन विहारी श्री आधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हों। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम जिसमें कलयुग पावनावतार श्री गौरांग महाप्रभु की अद्भुत अद्भुत लीलाओं का संकलन किया गया है। हम इसका मध्य खंड श्रवण कर रहे हैं, उसमें भी 10वां अध्याय, और आज हम 144वें प्यार से प्रारंभ करते हैं। चैतन्य चरण सेवा द्वैतेर काज इहाते प्रमाण सब वैष्णव समाज सर्व भागवतेर वचन अनादरी अद्वैतेर सेवा करे नहे प्रियंकरी। सभी भागवतों के वचनों का अनादर करके जो व्यक्ति अद्वैत की सेवा करते हैं वे किसी को भी प्रसन्न करने में समर्थ नहीं होते हैं। जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं, अभी इस तक नहीं पहुंचे। सारा वैष्णव समाज इसका प्रमाण है कि श्री चैतन्य चरणों की सेवा ही अद्वैत का एकमात्र कार्य था। इसमें जो बताना चाह रहे वह है भगवान और उनके पार्षदों में अभिन्नता। चैतन्य ते महामहेश्वर बुद्धियार से अद्वैत भक्त अद्वैत तार सर्व प्रभु गौर चंद्र इहाय नालाय अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ तार है। जो चैतन्य को महामहेश्वर के रूप में मानते हैं वे ही अद्वैत के भक्त हैं और अद्वैत उनके अपने हैं। श्री गौर चंद्र सबके प्रभु हैं, जो यह नहीं मानता उसकी अक्षय अद्वैत सेवा व्यर्थ हो जाती है। भगवान और उनका जो भक्तों का जो मंडल है, समूह है, उनमें अभिन्नता समझना। शिरच्छेदी भक्ति न करे दशानन न मानये रघुनाथ शिवर कारण अंतरे छाड़िल शिव ये न जाने इहा सेवा व्यर्थ हैल मैल सवन से पूड़िया बाल मंद शिव किछु बांगिया न काय
यार बुद्धि थाके से चित्त बुझी लाए, एई मत अद्वैत रे चित्त ना बुझिया, बुलाया अद्वैत भक्त चैतन्य निंदिया। न बले अद्वैत किछु स्वभाव कारण, न धरे वैष्णव वाक्य मरे भाल मने, यहाँ प्रसादे अद्वैतेर सर्व सिद्धि, हे न चैतन्य किछु न जाना ये शुद्धि। इह बलि ते आई से धाया मारी वारे, अहो माया बलवती की बलि बतारे, भक्त राज अलंकार इह नाही जाने, अद्वैतेर प्रभु गौर चंद्र नाही माने। पूर्व यह आख्यान हैल से सत्य है, ताहाते प्रतीति यार नहीं तार क्षय। दशानन, जो प्रसंग यहाँ पर अभी हम सुन रहे हैं, इसमें भगवान और उनके जो पार्षदन में अभिन्नता, भेद बुद्धि नहीं कि महाप्रभु है ना भगवान तो अद्वैताचार्य तो नहीं है, तो महाप्रभु की ज्यादा करेंगे, अद्वैताचार्य की कम, ऐसे ऐसे। इसका उदाहरण भी बहुत प्रैक्टिकल सा उदाहरण दिया, व्यवहारिक। दशानन, जो रावण ने अपने सिरों तक को भी काट कर शिव जी के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया था। शिव जी की कैसी भक्ति की कि 10-10 सिर तक काट काट के शिव जी को चढ़ाए, परंतु शिव के मूल कारण वह रघुनाथ श्री रामचंद्र को नहीं मानता था, इसलिए शिव जी ने उसे मन से त्याग दिया, किंतु वह इस बात को जान नहीं पाया। इस कारण उसकी सेवा व्यर्थ हो गई और अपने वंश सहित जलकर विनाश को प्राप्त हुआ। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके बारे में शिव जी ने रावण से खुलकर कुछ नहीं कहा, किंतु जिनके पास बुद्धि है वह हृदय में इस बात का अनुभव कर सकता है। ऐसा ये बहुत ही संवेदनशील सा प्रसंग है, समझने के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे तो सरल है। अ, इसमें एक और एग्जांपल ऐड करेंगे, जो अनाधिकार चेष्टा होगी मेरी फिर भी। जैसे जब भगवान श्री अ, रामचंद्र की लीला चल रही है धराधाम पे, और शिव जी और माता सती वो गए कथा सुनने। जैसा हम सुनते भी हैं, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गया कुंभज सिपाही, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी को लेके कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के पास, लेकिन स्पष्ट कहा सुनी महेश परम सुख मानी। जो महेश है उन्होंने तो बहुत आनंद से सुनी, पर इसके साथ इसका गौण तात्पर्य ये भी कि जो सती जी उनके साथ में, उन्होंने उतनी श्रद्धा से उसको श्रवण नहीं किया। कारण अनेक भी बताए जाते हैं, कुंभज ऋषि गड़े से उत्पन्न हुए ऐसा, या काग भुसुंडी जी के पास कभी लेके गए तो ये कब क्या सुनाएगा, या ऐसा ऐसा जो भी महिला वर्ग में अलग अलग से भाव होते हैं, इस कारण वे शांति से भगवत कथा को सुन नहीं पाए। और भगवान को देखने का एकमात्र उपाय है कान। भगवान को कानों से देखा जाता है, जितना श्रवण करेंगे उतना चित्त में स्पष्ट होते जाएगा भगवान का दर्शन। इसलिए वे भगवान श्री रामचंद्र की लीला जब चल रही है, भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम करते आगे निकलते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता की खोज कर रहे हैं, उनका हरण हो चुका है इस लीला में। राम जी बहुत ही कातर भाव से, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देख सीता मृग नैनी, ऐसा लता पताओं वृक्षों से पूछते पूछते जा रहे ईमानदारी से, ऐसा नहीं है कि ढोंग कर रहे छल कर रहे, अभी उसी भाव में है कि कहाँ गई वो सीता जी, कहाँ गई ऐसा। भोलेनाथ प्रणाम करके आगे निकले, ठीक है, सती मैया ने प्रणाम नहीं किया और पूछते ये कौन, कि यही तो मेरे प्रभु हैं जिनका मैं हमेशा ध्यान करता हूँ, यही मेरे आराध्य देव है। तो उनको संदेह हुआ कि भैया ये कैसे आराध्य है, ये भगवान जी हैं ऐसे घूम रहे हैं तो पत्नी के वियोग में, क्योंकि भगवान जब कुछ लीला करेंगे तो दुनिया के एक्टरों को तक हम इतने अवार्ड मिलते देखते, कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं भैया, जब भगवान कोई अभिनय करेंगे तो उसमें कैसे कोई कमी रहेगी। तो सती जी का जो थोड़ा सा संदेह उत्पन्न हुआ, शिव जी समझ गए कि संदेह हो रहा है, तो संदेह मत करना, तुम बस प्रणाम करो कि बस मेरे प्रभु है, मैंने बता दिया।
चले। और उनके मन में आया कि मैं परीक्षा लूंगी। ये सब आपने प्रसंग सुने अनेक बार, जिस जिस भी प्रकार से सुने होंगे, जिस भाव से या जिस एंगल से, लेकिन उन्होंने परीक्षा ली। और वो भी, उसमें भी सबसे हाई लेवल की, कि सीता जी का ही वेश धर के चली गई, राम जी के आगे आगे चलने लगी। पर उसमें भी वे पहचान गए कि हे माता, आप अकेले क्यों घूम रहे हो, आज भोलेनाथ कहाँ गए। फिर वापस आई तो जो मेन टॉपिक है, जिस बात पे आना के लिए ये सुन रहे हैं, उस पे आ गए अब। जो भोलेनाथ है, वे समझ गए उनको देख के कि ये परीक्षा लेके आई है मेरे प्रभु को। लेकिन उन्होंने झगड़ा शुरू नहीं किया, जैसे आम गृहस्थ में चलता है, हर बात पे झगड़ा, कचर कचर, हल्लाबाजी, ऐसा। उन्होंने मौन धारण कर लिया। मन से उनको त्याग दिया एक प्रकार से, कि इस देह से आपने सीता जी का कलेवर लिया जो मेरी माता के समान है, तो अब इस देह का यहीं पे त्याग। लेकिन उन्होंने कोई डिवोर्स पेपर नहीं भेजे उनको, या ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं किया, कुछ भी ऐसा, हृदय से त्यागा। इसीलिए वो शरीर फिर उन्होंने स्वयं भी त्यागा। जब फिर उसी शरीर से दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है, वहां उन्होंने उस शरीर को त्यागा, क्योंकि भोलेनाथ उससे पहले ही त्याग चुके थे। दक्ष प्रजापति तो एक निमित्त बने हैं। सारी जो भी परिस्थितियां आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, कि किस वजह से ये हुआ, किस वजह से वो। भोलेनाथ के प्रति उनका भी अपराध है, दक्ष प्रजापति का भी है, तो मिक्स होके इस फॉर्म में दोनों को ही उसका प्रभाव मिला है। जो यहाँ पे जो वहां से कनेक्ट करने का, इस सारे प्रसंग के पीछे जो एकमात्र उद्देश्य है, वो स्पष्ट करना है इस भाव को। क्योंकि हमें ऐसे ही समझ में आता ना उदाहरणों से, इसकी बहू ने ऐसे किया, उसका बेटा वैसा ऐसा। यहाँ पे उदाहरण दिया कि जो भगवान और उनके पार्षदों में जो भेद बुद्धि करता है, उसका भी कहीं ठौर नहीं है। अद्वैत को अलग से भगवान माने, चैतन्य को ना माने, चैतन्य को माने, अद्वैताचार्य को ना माने, ऐसा नहीं चलेगा। उदाहरण दिया, जो दशानन रावण शिव जी की तो इतनी बड़ी भक्ति करता है कि भैया शिव जी को काट काट के गले तक चढ़ा दिए, अपने सिर तक चढ़ा दिए 10-10 बार। पर राम जी को हमेशा मारने का ही सोच रहा है, इनको इस धरती से ही गायब कर दिया जाए, ऐसा। इसलिए शिव जी ने उन्हें हृदय से त्याग दिया, इतना बड़ा भक्त होते हैं। क्योंकि आज भी अगर किसी से पूछते हैं कि शिव जी के बड़े भक्त बताने एक दो भी, भगवान के तो इतने हुए, नारायण भगवान के, तो पहले ही कोई भी बोलेगा रावण, पहला ही आंसर यही देंगे। लेकिन ऐसे रावण को भी शिव जी ने हृदय से त्याग दिया, क्योंकि वो उनके जो प्रभु हैं। और ऐसे भी ले तो जो युगावतार भगवान है, उस समय श्री रामचंद्र त्रेता युग के युगावतार भगवान, उनको वो नहीं मानता। इसलिए शिव जी ने मन ही मन उसको त्याग दिया, बाहर से नहीं बोला कि जा तू मूर्ख है, तू ऐसा है, तू ऐसा, आराम से। और ऐसा ही श्रेष्ठ जन अधिकतर करते भी हैं, कोई ज्यादा ही उत्पाती हो तो उसके मुंह भी क्या लगना, फिर इग्नोर इट वाला, छोड़ दो उसको। कई बार ये वाला एंगल हमारे लिए बहुत खतरनाक हो जाता है, कि हमें कोई अनुशासन नहीं कर रहा, मतलब उन्हें हमसे कुछ लेना देना नहीं, ठीक है बढ़िया, आप लोग जैसा चल रहे हैं ऐसा। ये भी बहुत सेंसिटिव सा मैटर है। अगर आपको ऐसे आपसे श्रेष्ठ जन करते जा रहे हैं कुछ ना कुछ टोका टाके, ऐसे कुछ ना कुछ कमियां दिखाते रहते बीच बीच में, तो ठीक है। अगर आपको स्वतंत्र छोड़ दिया है, तो मतलब छोड़ दिया है। रावण को शिव जी ने एक बार भी नहीं बोला कि बेटा तेरा दिमाग खराब हो गया, तू ऐसा वैसा, उसको छोड़ दिया मन ही मन। इसीलिए स्वयं भी नष्ट हुआ, पूरे वंश सहित नष्ट हुआ। यही यहाँ पे उदाहरण दिया गया है। ऐसे भेद बुद्धि नहीं, हरि और हर, उनमें भेद नहीं। ऐसे हम अलग अलग धामों में दर्शन करते हैं, भगवान जो भोलेनाथ है, भगवान श्री नारायण तत्व, उनका मिक्सअप, चाहे वो भुवनेश्वर हो, चाहे वो हरिहर क्षेत्र हो, चाहे वो गिरिराज जी में हो, ऐसे। और मायापुर में भी हम अलग अलग जगह से उनके दोनों का मिक्स स्वरूप का भी दर्शन करते हैं। भक्त भगवान और उनके पार्षदों में भेद बुद्धि नहीं, और निंदा तो कदापि नहीं। फिर भगवान के चाहे कितनी आप रोज घी के पकवान भोग लगाएं, कितना आप जो भी आपकी भरसक उतना करते जाएं, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर हम, भगवान तो कह रहे प्राणी मात्र की भी निंदा न करो, तो जो भगवान से अभिन्न है, भगवत पार्षद, उनकी अगर हम निंदाएं करें किसी भी बहाने, तो फिर भगवान हमें माफ नहीं करते। भले ही हम बाहर से दिखाएं लोगों को हम भक्त हैं, किसी से डिबेट करें, शिव जी बड़े कि राम जी बड़े, राम जी बड़े कि कृष्ण भगवान बड़े, ऐसा ऐसा, पर हमें सभी छोड़ चुके हैं। इसका मतलब अगर हम इतने कलुषता में जा रहे हैं, इतने कचर कचर में जा रहे हैं,
इसी प्रकार अद्वैत के हृदय के भाव को बिना समझे कोई कोई स्वयं को अद्वैत भक्त नाम से परिचय देते हैं, परंतु साथ ही साथ चैतन्य की निंदा भी करते हैं। ऐसे अनेक संप्रदाय अभी भी चले आ रहे हैं। हम तो एक छोटे से एरिया में हैं और अपना लिमिटेड रहते तो ज्यादा पता नहीं, लेकिन ऐसे अनेक अनेक अपर संप्रदाय भी चलते आ रहे हैं जो अनेक अनेक साधुओं के नाम से चल रहे हैं। महाप्रभु की निंदा करेंगे और अद्वैताचार्य की वंदना है सब। अपने स्वभाव के अनुसार इस विषय में अद्वैत कुछ नहीं कहते, परंतु जो वैष्णव के वाक्यों का अनादर करते हैं वे मरते हैं। जिनकी कृपा से अद्वैत को सर्वसिद्धि उपलब्ध है, उन चैतन्य तत्व के बारे में ये लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। इस बात को कहने से वे मारने के लिए दौड़ते हैं। यह देखकर अहो माया बलवती है, यह कहने के सिवाय उस उनके बारे में और क्या कहें। भक्तराज की उपाधि एक अलंकार है, यह वे नहीं जानते। गौरचंद्र अद्वैत के प्रभु हैं, यह भी वे नहीं मानते। पहले जिस आख्यान का वर्णन किया गया है वही सच है, उसमें जिनका विश्वास नहीं है उनका तो सर्वनाश निश्चित है। चलिए इसमें हम थोड़ा इसका जो व्याख्या है इसको भी श्रवण करेंगे, बहुत सुंदर सी है और हमारे लिए हेल्पफुल होगी भक्ति राज्य में आगे बढ़ने में। दशानन रावण शिव भक्त नाम से प्रसिद्ध था। शिव भक्त होने पर भी उन्होंने शिव के आराध्य रघुनाथ की सेवा करने के बदले उनकी जो सेविका है सीता जी, उनका हरण करने की दुर्बुद्धि का पोषण किया। जो वो दुर्बुद्धि थी उसको और बढ़ाया। जो अपनी दुर्बुद्धि है, एक तो हो गया मन में कुछ गलत विचार आए तो हम उसको छाने और उसको फिर किनारे करिएगा, उसको और बढ़ाते जाएं, हाँ ये बढ़िया है। हाँ, ऐसे जो शिव जी का भक्त होने का सारे जगत में ढोंग करता है, रावण शिव जी का भक्त, शिव जी का भक्त, ऐसा उसे भी गलत फहमी है और दुनिया को भी है ही गलत फहमी। शिव जी का भक्त था, लेकिन जैसा कहते हैं कि हम माता पिता को बहुत मानते, माता पिता के भक्त, पर माता पिता की नहीं मानते। नहीं मानते मीन्स, नहीं मानते का तो एक्सप्लेनेशन चलो लंबा चौड़ा हो जाएगा, नहीं कर रही अभी लंबा चौड़ा, सरलता से। हम ऐसे कार्यों को अगर कर रहे हैं कि जिनसे उनका अपयश होने वाला है तो उसको कहते हैं नहीं मानना। कई बार ऐसा है कि जो वाणी से कह रहे हो हम नहीं मान रहे, पर जिससे उनका यश हो जगत में उन कार्यों को करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के हिसाब से और भावनाओं के हिसाब से बार बार अलग अलग आज्ञाएं अलग अलग हो सकती है, तो सब जगह फिट नहीं करेंगे कि माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करो शुभ जानी। भरत जी इस फॉर्मूले के अंतर्गत नहीं आते, उन्होंने नहीं मानी अपनी माता की बात, पिता की भी नहीं मानी। इस फॉर्मूले में प्रहलाद महाराज जी भी नहीं आते, उन्होंने भी अपने पिता की बात नहीं मानी। ऐसे अनेक अनेक भक्त हैं जिन्होंने इसको, जो यहाँ पे एज इट इज नहीं होता। इसमें जो बात मानने वाली जो बात है कि माता पिता की बात मानना मतलब ऐसे कार्यों को करना जिससे जगत में उनकी कीर्ति हो, ऐसे कार्यों को न करना जिससे आप कीर्ति हो। कि स्वभाव के हिसाब से डिमांड अलग अलग हो सकती है, तो हर जगह नहीं बोलेंगे कहना नहीं मानते, वो थोड़ा सूक्ष्म विषय है, उसके लिए ज्यादा समय चाहिए, उसमें नहीं जाएंगे हम से। तो दशानन जो रावण है वो शिव जी को तो मानते हैं पर शिव जी की नहीं मानते। उन्होंने भगवान शिव के जो आराध्य हैं वे रघुनाथ जी की सेवा करने की बुद्धि नहीं डेवलप की, बल्कि जो उन रघुनाथ जी की जो सेविका है, जो श्रीमती सीता देवी, उनका हरण करने की दुर्बुद्धि का पोषण किया। उस रुद्र भक्त दशानन को जिसने रघुनाथ के विद्वेष रूप अकार्य किया था, उसके फलस्वरूप अपनी बुद्धि बिगड़ जाने के कारण अपने मस्तकों को खोना पड़ा। रघुनाथ ही शिव के मूल कारण एवं आराध्य देव हैं, यह बात दशानंद की 10 दिग्दर्शी बुद्धि में नहीं आए। कहने को तो 10 खोपड़े हैं, 10 दिमाग है, ऐसे जैसे कुछ लोग रावण प्रेमी होते हैं, रावण प्रेमी बहुत सारे लोग होते हैं। अभी अब तो भारतवर्ष में संख्या बढ़ रही है उनकी रावण प्रेमियों की, पर ऐसा हमेशा हमेशा ही होता है। इस एंगल से दिखाने की कोशिश करते हैं। दशहरा में स्कूलों में भी अलग अलग एंगल से अब टीचर लोग बोलने लग गए हैं, वो भी अब शास्त्रों की नॉलेज हुए बगैर उपदेश करते हैं बच्चों को कि रावण ना बहुत बुद्धिमान था, रावण तो बहुत ज्ञानी था रावण, ऐसे। पर वो कैसा ज्ञानी था जिसको एक अनपढ़ व्यक्ति भी जिसको समझ जाए कि भैया परदारेषु मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, भारत देश की संस्कृति का बेसिक है दूसरे की पत्नी माता समान, दूसरे का धन मिट्टी के समान।
उसको भी नहीं जानता, वो जिसको एक बेसिक, जो भारत देश की जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, इसका बेसिक है, उसको भी नहीं जानता। वो बड़े उसको ऐसे हाईलाइट करते, बड़ा ज्ञानी था रावण, बड़ा पंडित था रावण, ऐसा। इसलिए जो रावण की जो 10-10 दिमाग है, 10 दिशाओं में जो देख सकता था, समझ सकता था, वो भी उसकी उस दुर्बुद्धि के कारण, भगवत विद्वेष के कारण उसको उन 10-10 सरों को खोना पड़ा। जिसको कहते हैं 10-10 सिर चढ़ाए रावण ने। फाइनली तो खोना ही पड़ा भगवान के हाथों। इसलिए वास्तव में रुद्रदेव ने उसकी सेवा स्वीकार नहीं की थी, उसने अपने एंगल से कर दी सेवा, पर स्वीकार उन्होंने नहीं की। जो शिव को संतुष्ट करते हुए उनकी सेवा करने में समर्थ होते हैं, उन लोगों का मंगल होता है। किंतु रावण की पूजा से रुद्र संतुष्ट नहीं हुए, इसी कारण उसकी सेवा स्वीकार नहीं हुई। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है इतिहास में, अनेक अनेक एग्जाम्पल है। शिव जी जिन पे प्रसन्न हुए उनको हरि भक्ति उन्होंने दे दी। नरसिंह मेहता जब उनसे बोलते हैं कि भैया कुछ वरदान दो, तो बोलते बोलो बोलो क्या चाहिए, मुझे ना ऐसे दे दो कि जो आपको प्रिय है वो मुझे दे दो। तो उन्होंने फिर उनको सशरीर भगवान के रास मंडल के दर्शन करवाए। ऐसे शिव जी इतने परम दयालु हैं, ऐसे अनेक अनेक भक्त हैं। और अगर हम आचार्य अपने गुरु परंपरा में देखें, अनेक अनेक आचार्य वर्ग ऐसे हैं जो भोलेनाथ को ऐसा कहते हैं कि उनकी कृपा से हम आगे बढ़े। ऐसे हम अपने अपने जीवनों में भी देख सकते हैं, किसी के जीवन में कोई कृपा, किसी के कैसे। तो उन्होंने इसका मतलब उनकी सेवा स्वीकार की। ऐसे ही छोटा सा मेरा भी ऐसा ही एक्सपीरियंस है बचपन का। जो भोलेनाथ थे, उनके हर सोमवार जाना, व्रत वगैरह कुछ नहीं करना, ऐसे पेटो मन, पर वहां जाके साफ सफाई करना, उनका अच्छे से वो कर देना ऐसे। तो शायद उन्होंने वही सेवा स्वीकार की, और जब वो सेवा कंप्लीट हुई होगी तो वहां से छोड़ना पड़े वो जगह, तो सीधे फिर गुरुदेव की अनुगत्य की प्राप्ति हो गई। तो जो भोलेनाथ अगर सेवा स्वीकार करते हैं किसी की, उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसको हरि भक्ति देते हैं। रावण की सेवा स्वीकार नहीं हुई, अगर सेवा स्वीकार हुई होती, जैसा जगत कहता है शिव जी का भक्त था रावण, सबसे बड़ा भक्त था, तो उसको हरि भक्ति मिलती। फल स्वरूप रावण अपने वंशधरों सहित विनाश को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अद्वैत के वंश में अद्वैत सेवा प्रवृत्ति में विपर्य या विपरीतता आ जाने के कारण अद्वैत के वंशधर एवं वंशधरों के अनुगत जन सभी विष्णु वैष्णव के प्रति विद्वेष भाव का पोषण करने के कारण वैष्णव समाज से सदा सदा के लिए अतिवादी गण की भांति विच्युत हो गए हैं। श्री चैतन्य की निंदा करके अद्वैत के जो अधस्थ वंशधर और उनके अनुयायी अद्वैत प्रभु की चैतन्य सेवा वृत्ति को नहीं समझ पाए हैं, उन लोगों के लिए विष्णु भक्ति में अवस्थान करना संभव नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हम एक संप्रदाय से बिलोंग कर रहे हैं, वैष्णव संप्रदाय से, ऐसे अगर आप जाएंगे तो बंगाल साइड में या वृंदावन में अलग अलग जगह आपको बहुत सारे ऐसे संप्रदाय मिलेंगे जिनका यही तिलक है, यही कंठी है, ये सब कुछ कर रहे हैं महामंत्र, पर अलग अलग शाखाओं से। इसमें स्पेशली उस परंपरा को लक्षित किया गया जो अद्वैताचार्य के वंशधरों के रूप में अपना परिचय देते हुए भी चैतन्य देव की सेवा नहीं करते उनको। और आज के समय में तो अब इतना कुछ रह भी नहीं गया सिद्धांत, और वो सब की कोई ढूंढने जाए ये कौन से वाले हैं, ये कैसे, इनका क्या सिद्धांत। अब तो सब क्लियर सा ही, आराम से बस माला जपो, ऐसे तिलक लगाओ, सिंपल सा। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल से एक व्यवहारिक सा उदाहरण दिया, जो प्रसंग हम भागवत जी में श्रवण कर चुके हैं पहले भी। कोई कोई कहता है कि वृकासुर ने महादेव से ऐसा वर प्राप्त कर लिया था कि वह अपना हाथ जिसके सिर पे रख दे वही भस्मीभूत हो जाएगा, जिसको भस्मासुर के नाम से आम समाज में जाना जाता है। जब शिवरात्रि पे निकलती है ना वो शोभा यात्रा आदि, तो उसमें भस्मासुर नाम से बनाते हैं। ऐसे हम लोग भी बचपन में देखते थे, बड़ा खतरनाक सा बनाया रहता था भस्मासुर। तो वृकासुर तो शास्त्रों में श्रवण करते हैं, वैसे आम जनता जानती है भस्मासुर। प्राप्त वर की परीक्षा लेने के लिए वही असुर महादेव के सिर पर ही अपना हाथ रखना चाहता था। उनका ही भक्त होने में अपना परिचय देता, उनकी तपस्या की, पर सबसे पहले आप पे ही टेस्ट करूंगा। इस प्रकार से रुद्रदेव को ही उसने उद्विग्न कर दिया। बाद में भगवान विष्णु के परामर्श से जब उस असुर ने अपने ही मस्तक पर अपना हाथ रखकर वर की परीक्षा की, तब वह विनाश को प्राप्त हुआ।
शिव भक्ति परायण रावण ने भी ऐसी अवस्था में पतित हो जाने के कारण शिव के आराध्य रघुनाथ की सेवा करने के बदले प्राकृत सहजिया गण की भांति भक्त के नाम पर भोगों का आवाहन किया था। भक्ति वो दिखाता था कि मैं शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन मांस मद्य जो ऐसे कह सकते हैं अवैध संबंध और सब कुछ उसके जीवन में था। बस बाहर से शिव जी को बदनाम करता था कि शिव जी का भक्त हूँ मैं। यही रावण के अपने सिर काट कर देने वाली शिव भक्ति थी। रघुनाथ से विद्वेष करने के कारण एवं शिव की आराध्या जो शिव जी की आराध्या है कौन है, जगन माता श्री सीता देवी की सेवा से विमुख हो जाने के कारण उसके आराध्य देव शिव दशानंद के प्रति विमुख हो गए। क्योंकि अगर सभी को स्मरण हो कि शिव जी इस बार आए हैं हनुमान जी के रूप में, और हनुमान जी काल बने हैं रावण का, उन्होंने सर्वप्रथम शुरू भी किया है सब विनाश। वहां वही पहुंचे सीता मैया के पास, उन्होंने ही पहली बार की एंट्री में ही उसकी लंका सारी जला दी और लास्ट तक भी वही डटे रहे। जबकि ऐसे देखे तो सारी दुनिया में प्रचार है शिव जी का भक्त था रावण, शिव जी का भक्त था, सबसे बड़ा भक्त रावण है शिव जी का, और वही शिव जी उसके पीछे लग गए, ले बेटा। अद्वैत के अधस्तन और उनके अनुयायी केवल नाम के वैष्णव गण हैं, जो चैतन्य एवं श्री चैतन्य भक्तगण के प्रति विद्वेष रखते हुए अपनी भक्ति की बहादुरी का डंका पीटते रहते हैं, वे भी अंत में उसी प्रकार की दुर्दशा को प्राप्त करते हैं। तो अनेक 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 संप्रदाय हैं, हमें तो ज्यादा कुछ जानकारियां दी नहीं जाती, यही दी जाती कि बस हरे कृष्णा जपो, ठाकुर जी की सेवा करो बस। लेकिन ऐसे अनेक अनेक संप्रदाय हैं जो अलग 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 नामों से अपना परिचय देते, करते यही सब कुछ है, दिखते हैं सही है, पर विचार थोड़े उनके विपरीत हैं। उन्हीं को लक्ष्य करके यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर जी इस प्रकार से कह रहे हैं। यत यत सुन यार यतेक बड़ाई, चैतन्य र सेवा है ते यार किछु नाई। नित्यानंद महाप्रभु यारे कृपा करे, यार ये न भाग्य भक्ति से आदरे। अहनिश लव आय ठाकुर नित्यानंद, बल भाई सब मोर प्रभु गौर चंद्र। चैतन्य स्मरण करिय आचार्य गोसाई, निरवधि कांदे यार किछु स्मृति नाई। इहा देखी चैतन्य ते यार भक्ति नाय, ताहर आलापे हाया सुकृतिर क्षय। वैष्णवाग्रगण्य बुद्ध ये अद्वैत गाय, से वैष्णव जन्मे जन्मे कृष्ण पाए। अद्वैत तेरे से एकांत प्रियतर, ए मर्म न जाने यत अधम किंकर। घमंड के मारे चाहे कोई कुछ भी कहे, किंतु यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि चैतन्य की सेवा से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। नित्यानंद और महाप्रभु जिन पर कृपा करते हैं वे ही अपने अपने भाग्य के अनुसार भक्ति को सम्मान प्रदान करते हैं। भक्ति में जो रुचि है एक प्रकार से यह भक्ति को के प्रति सम्मान सूचक जो भाव है वो भगवत कृपा से प्राप्त होता है। और भगवत कृपा वैष्णव कृपा का अवलंबन करके जीवन में आती है। जैसे गुरुदेव के मुखार बिंद से हम श्रवण भी करते हैं, और रिसेंटली जब अभी आए थे तब भी श्रवण किया, बहुत जोर देकर वो और बहुत स्पष्टता से इसको उन्होंने कहा कि जो सुकृति है उससे ही भगवत भक्ति वर्धित होती है, और सुकृति को इकट्ठा करना जमा करना बहुत दुर्लभ कार्य है। सुकृति ऐसी नहीं हो जाती कि हम सोचे कि अब तो हमारा भाग्य उदय हो गया, इनाम मिल गया, हमें हो गया। इसमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। भक्ति की जो लता है वो बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत कम बढ़ती है, और मेहनत कर करके बहुत ज्यादा मेहनत कर करके थोड़ी सी बढ़ी, पर अहंकार या वैष्णव अपराध का मत हाथी इसको उखाड़ के कभी भी फेंक सकता है। तो बहुत ही सूक्ष्म है भक्ति लता, जिसको ऐसे इतना इजी समझ पा रहे ना, सोशल मीडिया देख देख के रील्स बना रहे लोग, गोपी ड्रेस पहनी या जो जो भी ऐसे, और घूम रहे नाच रहे भक्त हो गए ऐसे। पर जो वास्तविक भक्ति है वो बहुत ही सूक्ष्म है, उसके लिए चाहिए बहुत सारा जोर, उसके लिए चाहिए बहुत सारी सुकृति। और गुरुदेव बहुत सुंदर और बहुत स्पष्ट इसका वर्णन कर रहे थे। सुकृति के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है।
बहुत ज्यादा वैष्णव सेवा, एकादशी को दृढ़ता से पालन करना, भगवान नाम में बहुत निष्ठा, धाम में बहुत निष्ठा, और जो विग्रह सेवा उसमें बहुत निष्ठा, प्रत्येक कार्य को जो भी भक्ति परक जो भी अंग है, 64 के 64 भक्ति अंग, या उनमें से कोई एक भी, पर इनको बहुत ही ईमानदारी और संवेदनशील होके करना पड़ता, तब सुकृति जमा होती है। वरना क्या लगेगा कि हम है तो भक्त ना, पर हमारी ये मजबूरी है, इस वजह से ऐसा नहीं कर पा रहे हम, हमारी ना ऐसी, पता है आपको कैसी कैसी मजबूरी, ऐसा से बहुत सारी बातें और बहुत सारा कुछ चल सकता है, हम ना इसलिए नहीं आ पाते कोई उत्सव में, पता है ऐसा हो जाता है, या वह, ये तो मैं एक दो शब्द बोल रही हूँ, ज्यादा बोलने से नाराज हो सकते हैं आप सभी, ऐसा। पर अलग अलग जो भी है, जो भक्ति है उसके लिए जो जोर है ना, वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, वो इतनी इजी नहीं है जैसी हमें दिख रही है ऐसे। पर ठीक है, जिसका जितना अधिकार है वो उतना ही पा पाते हैं। नि, नित्यानंद ठाकुर सभी को दिन रात यही उपदेश प्रदान करते हैं, बोलो भाइयों, गौरचंद्र मेरे प्रभु हैं। आचार्य गोसाई जो श्री अद्वैताचार्य हैं, चैतन्य का स्मरण करते हुए निरंतर रोते रहते हैं, उन्हें और कुछ स्मरण ही नहीं है। यह सब देखकर भी चैतन्य के प्रति जिनके हृदय में भक्ति का उदय नहीं होता है, उनके साथ बातचीत करने से भी सुकृति का क्षय होता है। जो अभी अभी हम चर्चा कर रहे हैं सुकृति की, सुकृति को बहुत कोशिश करके जमा करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत कर करके, ऐसे जैसे उत्तम चरित्र को बहुत ज्यादा मेहनत करके ही बचाया जा सकता है। संसार में बहुत सारे तरीके हमारे चरित्र को नष्ट करने के, ऐसे। और इसमें एक इसका जो दूसरा एंगल है वो भी बताया, जिनकी भगवान निष्ठा गड़बड़ है, उनके साथ संपर्क होने से हमारी सुकृति नाश होती है। हमें बहुत ही ऐसे कॉमन सा लगता है, ये बहुत नॉर्मल सी ये बात लगती है कि हमारे ये भी दोस्त हैं, वो भी हैं, इनसे उनसे ऐसे लगता है इस बहाने हमें उनसे संबंध रखने पड़ते हैं, इस बहाने उनसे बातचीत करनी पड़ती है, ऐसा ऐसा जो भी। लेकिन जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, प्रातःकालीन में भी, वो भी श्रीमद् भागवतम है, तो उसमें भी कुछ मिलावट की गुंजाइश नहीं है। वक्ता के लिए भी बहुत मुश्किल होता है इन ग्रंथों पे कुछ भी बोल पाना, क्योंकि इसमें ये है, अगर जनता खुश करने के सोचो तो उसके साथ ईमानदारी नहीं हो पाएगी, उसका भी पाप लगेगा, और अगर ईमानदारी से बोलने जाओ तो जनता खुश नहीं हो पाएगी। और सामने भी चल रही चैतन्य भागवतम, उसमें भी कुछ ज्यादा ऐसा नहीं, इसमें तो चलो फिर भी भगवान के कुछ कुछ लीला प्रसंग, पर इसमें भी जो सिद्धांत आएंगे तत्व ऐसे, तो वो भी ऐसे होंगे जो पसंद न आने वाले होंगे। पर चलिए, जैसे भगवान की इच्छा। कभी कभी बच्चों को कड़ी दवाई खुद ही पिलाते हैं घर वाले, या बिना कुछ हुए भी पिलाते रहते, नीम का पानी पी ले, थोड़ा ये पी ले, वो पी ले, पीना चाहिए कभी कभी ऐसा। जो ऐसे हैं जिनकी भगवान में निष्ठा नहीं है, उनकी जो संगति है ना वो बहुत डेंजरस है। ऐसे तो आमतौर पे जब आप कहीं कोई कीर्तन हो, कुछ ऐसा हो, तो कोई इतना डीपली कोई बताएगा नहीं, इतना हाई हाई स्टैंडर्ड ऐसा वैसा। पर जब शास्त्र में ऐसे वाक्य आएंगे तो उनको सुनना पड़ेगा। जो हम ये अंट संट, जो इधर जिनको अंट संट बोलते हैं लोकल भाषा में, फालतू की जो संगति करते हैं ना, जिनको लगता है हमें कि नहीं जरूरी तो है ना अब समाज में रहना, उठना बैठना, ऐसा जो जो भी हम बातें बोलते हैं, ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होते हैं। इनसे धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं चलता हमारी भक्ति का नाश होता है। क्योंकि ऐसे अभक्त समाज में या जो भी इस प्रकार से जाएंगे, तो उनकी तो पूरी निष्ठा है ना अपनी नास्तिकता में, अपनी अधार्मिकता में, तो वो हमें ट्रांसप्लांट होती रहती है और हमें पता नहीं चलता, इन्फेक्शन होता ही है। जैसे जुकाम एक आदमी को हो जाए घर में तो सबको होना ही है, फिर धीरे धीरे चाहे कितनी दूर रह लो, कुछ कर लो, ऐसा होता ही है। ऐसे ही तो इसीलिए इन्हीं सब जो हम इन शास्त्रों में श्रवण कर रहे हैं, चाहे भागवत जी हो, चैतन्य भागवतम, रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृतम में बहुत अच्छे से संकलन किया, जैसे गागर में सागर जो शब्द है, ऐसा ही
बहुत अच्छे से वहां बताया कि संग त्यागात सतो वृत्ते, असत संग को छोड़ना, गलत संगति को छोड़ना भी भक्ति का अंग है। हम अधिकतर समझते हैं कि शायद बढ़िया संगति करना यही भक्ति का अंग है, पर गलत संगति को छोड़ना ये भी उतना ही जरूरी है जितना अच्छी संगति को करना। गलत संगति हम नहीं त्यागते जा रहे हैं तो वो जो सही संगति हमें मिल भी रही है वो वेस्ट जाएगी, हम कुछ उसमें से लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि गलत संगति लगातार चलती जा रही है। कोई व्यक्ति शराब भी पीता जाए रोज और दूध भी पीते जा रहा है और सोच रहा मैं तो, मेरे में जान नहीं आ रही है, दूध तो रोज पी रहा हूं मैं ऐसा, पर दारू भी साथ साथ पी रहा हो तो दूध कहाँ असर दिखाए। तो ये सुनने में तो बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है, पर है ऐसा ही। तो बहुत कम समय हमारे पास जीवन का, बहुत कम है मनुष्य जीवन, उसमें भी कंफर्म भी नहीं है कि कितना है। ऐसे तो कोई जी सकता है 100 साल का भी हो सकता है, हम सुनते हैं अनेक अनेक एग्जाम्पल, 104 के हो गए ऐसे ऐसे, लेकिन कंफर्म नहीं है किसी का। वो 104 वाले का भी कंफर्म नहीं है कि वो 110 तक जाएगा या इसी साल तक जाएगा, इस महीने जाएगा, ऐसा ऐसा। और अपना भी हमें कभी कंफर्म नहीं है, इसलिए हमें हर दिन को सेंसिटिवली ही जीना होता है। और केवल अवस्था बढ़ते जाए, शरीर की और बुद्धि शून्य हो जाए, उसमें कुछ समझ में ना आए, तो वो भी कोई जीवन नहीं होगा, जीवन में काउंट नहीं करेंगे। इसलिए जब हमारा बुद्धि योग प्रबल हो, ठीक ठाक हो दिमाग, तब हमें बहुत अच्छे से सावधानी से गलत संगति से खुद को दूर करना और सही संगति में जबरदस्ती खुद को लगाना, ये दोनों कार्य बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों ही भक्ति के अंग हैं। उपदेशामृतम में आप श्रवण करते हैं, यही यहाँ पे भी श्रवण कर रहे हैं कि जो ऐसे हैं जिनकी भगवान निष्ठा दृढ़ नहीं है, उनकी संगति का सुकृति का क्षय होता है। पुण्य नहीं बोला यहाँ पे, पुण्य तो छोटी छोटी बात से भी कमा सकते हैं। किसी भूखे को 2 रोटी दे दी, पुण्य हो गया। किसी भिखारी को 4 रुपए दिए, पुण्य हो गया, ऐसे ऐसे। यहाँ सुकृति की बात हो रही है, सुकृति। सुकृति अलग है, पुण्य अलग है। सुकृति जो है, गुरु महाराज जी अभी 21 को ही जब आए थे, इसमें भी बहुत अच्छे से बोला उन्होंने, दृढ़ता से। सुकृति जो है वो बहुत मेहनत से कमाई जाती है, सुकृति से ही भगवत भक्ति मिलती है। पुण्यों से भगवत भक्ति नहीं मिलती, पुण्यों से भोग मिलते हैं। हाँ, पुण्यों से भोग मिलते हैं, वो रिटर्न मिलता है जो हम बांटते जाते हैं पुण्यों के जो नाम पे। सुकृति जो है उससे भगवत भक्ति दृढ़ होते जाती है, और गलत संगति से सुकृति क्षय होती जाती है। इसलिए जोर लगा के गलत संगति को छोड़ना और सही संगति को पकड़ना, ये अत्यंत आवश्यक है। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।